अरे हाय, गुड मॉर्निंग। तो इस वाले वीडियो में हम प्रैक्टिकल पार्ट सीखेंगे फ्रॉम द बैंक ऑडिट पार्ट। मैंने बैंक ऑडिट का एक फुल रिवीजन वीडियो डाल रखा है 2 पार्ट्स में, तो काइंडली उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। मैंने इस वाले वीडियो में देखिए कई सारे क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हैं जो ICAI के फेवरेट एरियाज हैं। एज आई सेड इन दी रिवीजन वीडियो कि ICAI ना कि सिर्फ थ्योरी बट प्रैक्टिकल भी इस चैप्टर से पूछता है और प्रैक्टिकल का भी अच्छा खासा वेटेज है। 4 to 5 मार्क्स ICAI पेपर में बहुत मैटर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सर हाउ टू कंप्यूट ड्राइंग पावर। उससे पहले सीखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एक सैंक्शन लिमिट में और एक ड्राइंग पावर में। देखिए, सैंक्शन लिमिट एक बोरोवर की ओवरऑल लिमिट होती है। जैसे से सपोज ये बोरोवर है, ये बोरोवर गया बैंक के पास, ये बोरोवर गया बैंक के पास और इसने बैंक से पूछा कि बैंक आप मुझे बताओ कि इस पूरे साल में आप मुझे कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दोगे, मतलब कितनी की आर्थिक सहायता दोगे। तो बैंक क्या करेगी, बैंक इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी, इसकी वर्दीनेस चेक करेगी। ठीक है, अब ये सब चीज करने के बाद बैंक ने कहा कि हम आपको इस पूरे साल भर में 50 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाएंगे। मतलब ये ओवरऑल है, मतलब इसमें सब कुछ आ गया, ओडी भी आ गया, सीसी भी आ गया, ठीक है, कोई लोन आ गया, टर्म लोन आ गया, मतलब सब कुछ आ गया इसमें। इसी को हम लोग बोलते हैं सैंक्शन लिमिट। लेकिन जब मैं बोलूं कि आप मुझे वर्किंग कैपिटल लोन कितना दोगे, आप मुझे वर्किंग कैपिटल लोन कितना दोगे, इस वजह से हम लोग निकालते हैं ड्राइंग पावर। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट के अंदर आता है। मैंने बैंक से पूछा कि आप मुझे वर्किंग कैपिटल लोन कितना दोगे, ये तो आपने बता दिया 50 लाख। 50 लाख तो ये ओवरऑल है, लेकिन आप मुझे वर्किंग कैपिटल लोन कितना दोगे, उसके लिए बैंक निकालती है ड्राइंग पावर। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ड्राइंग पावर या तो सैंक्शन लिमिट के बराबर होगा या सैंक्शन लिमिट से कम होगा, कभी भी सैंक्शन लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकता है। तो सैंक्शन लिमिट क्या होती है, सैंक्शन लिमिट एक ओवरऑल लिमिट होती है जो एक बैंक एक्सटेंड करता है इंडिविजुअल बोरोवर के अगेंस्ट में। ड्राइंग पावर क्या होती है, ड्राइंग पावर एक स्पेसिफिक लिमिट होती है जो हम वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट में निकालते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैंक ड्राइंग पावर निकालती कैसे है। देखिए फिर से, ड्राइंग पावर क्या होती है, ड्राइंग पावर निकाली जाती है वर्किंग कैपिटल लोन के लिए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल लोन के लिए। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट। ठीक है, अच्छा अब बैंक क्या करेगी, बैंक आपसे आपके करंट एसेट की डिटेल्स मांगेगी। जनरली इसमें दो चीजें आती हैं, इन्वेंट्रीज एंड डेटर्स। ठीक है, लेकिन बैंक कहेगी कि हम उसी इन्वेंट्रीज को बेस बना के आपको लोन देंगे जो इन्वेंट्री पेड इन्वेंट्री होगी, मतलब जिस इन्वेंट्री में आपका मालिकाना हक होगा। मतलब ऐसी इन्वेंट्री जो पेड इन्वेंट्री नहीं है, मतलब जो अनपेड है, ऐसी इन्वेंट्री को हम एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई इन्वेंट्री खरीदा है क्रेडिट पे, मतलब उधार पे, आपने कोई इन्वेंट्री खरीदा है लेटर ऑफ गारंटी पे, तो ऐसी इन्वेंट्री को हम एक्सक्लूड कर देंगे। या फिर कोई डैमेज्ड है, कोई इन्वेंट्री डैमेज है। देखो सिंपली आपको ये समझना है कि बैंक यहाँ पे एक अमाउंट निकालना चाह रही है कि हम कितना लोन, कितने अमाउंट का लोन बोरोवर को दे सकते हैं। तो बैंक उस इन्वेंट्री को हटा देगी जो अनपेड इन्वेंट्री है। देखिए अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि सर मेरे पास टोटल 50 लाख की इन्वेंट्री है, तो बैंक ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली 50 लाख पे ट्रस्ट करके 40 लाख का लोन दे देगी। नहीं, बैंक कहेगी अच्छा ये बताओ इस 50 लाख में आपकी इन्वेंट्री कितनी है, मतलब आपके कितनी इन्वेंट्री पे आपका मालिकाना हक है। तो मैंने कहा सर ऐसा है 10 लाख की इन्वेंट्री तो मैंने उधार पे खरीदी है, मतलब इस पे आपका मालिकाना हक नहीं है। जब इसमें मालिकाना हक नहीं है तो बैंक इस पे कंट्रोल कैसे कर सकती है। और सर 2 लाख की इन्वेंट्री बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, तो मतलब ये 12 लाख रुपए बैंक क्या कर देगी, एक्सक्लूड कर देगी। तो बैंक सिर्फ और सिर्फ 38 लैक्स को ही अपना बेसिस बनाएगी और फिर 38 लैक्स पे अपना कुछ मार्जिन काटेगी। ठीक है, जिससे सपोज 30%,
तो फिर इसका 70% ही बैंक आपको क्या देगी, लोन देगी। ऐसे ही डेटर में बैंक आपसे पूछेगी कितने डेटर ऐसे हैं जो 90 या 120 दिन से पुराने हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जितना पुराना डेटर उतना चांसेस ऑफ बैड डेट। तो बैंक अपने आप को सेफ गार्ड करना चाह रहा है। तो बैंक ऐसे डेटर जो 90 दिन से या 120 दिन से पुराने हैं उसको बैंक एक्सक्लूड कर देता है। से सपोज क्लाइंट के पास डेटर है 25 लाख का, तो पूरा का पूरा 25 लाख बैंक बेस नहीं बनाएगा। मान लेते हैं 90 से 120 दिन पुराने डेटर हैं 5 लाख, तो बैंक सिर्फ और सिर्फ 20 लाख को ही बेसिस बनाएगा। अब इस 20 लाख में बैंक से सपोज अपना 40% मार्जिन काटा, तो 60% का ही बैंक लोन देगा, 60% का ही बैंक लोन देगा। ये अमाउंट ऐड होके ड्राइंग पावर निकाली जाती है। ठीक है, ये अमाउंट और ये अमाउंट ऐड करके ही ड्राइंग पावर निकाली जाती है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 30-70 और 40-60 लिया है, क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा। यहाँ पे देखिए, CAP is conducting stock audit of a borrower availing CC facility of 100 lakhs. The CC is against the security of paid stocks. क्या लिखा हुआ है? पेड स्टॉक्स एंड डेटर्स अप टू 90 डेज, मतलब 90 दिन से पुराने डेटर हम एक्सक्लूड कर देंगे। स्टॉक पे 25% का मार्जिन रखा जा रहा है, डेटर्स पे 40% का मार्जिन रखा जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आपके पास वैल्यू ऑफ स्टॉक है 125 लाख। कितने स्टॉक ऐसे हैं जो डैमेज हो चुके हैं? 5 लाख, तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। कितने स्टॉक उधार पे हैं? ये देखिए लास्ट में 50 लाख। तो एक शीट बनाते हैं, सुनिएगा। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्टॉक और यहाँ पे ले रहा हूँ डेटर, थोड़ा रफ वर्किंग है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू है स्टॉक की 125 लाख। इसमें से बैंक क्या करेगी? बैंक कहेगी हम डैमेज स्टॉक को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब 5 लाख। बैंक कहेगी हम इसमें से अनपेड स्टॉक को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब कितना? 50 लाख। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग आपका बचा 70 लैक्स। अब 70 लैक्स में कितने का मार्जिन है? स्टॉक पे 25% का मार्जिन है, ठीक है। तो मतलब बैंक इसमें से सिर्फ 75% का ही लोन देगी। डेटर पे आते हैं। डेटर की वैल्यू है 50 लाख, लेकिन कितने डेटर ऐसे हैं जो 90 दिन से एक्सीड कर रहे हैं? 10 लाख। तो 50 लाख टोटल है, मोर देन 90 डेज वाले हैं 10 लाख, तो रिमेनिंग बचा 40 लाख। अब 40 लाख में कितना परसेंटेज है? 40% बैंक मार्जिन रखेगी, तो बैंक देगी कितना? बैंक देगी कितना? 60%। सॉल्व कर लेते हैं। ये आया 24 लैक्स और ये आया, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, मैं ओरली कर रहा हूं, तो 70 का 75%, आई थिंक ये आएगा 52.5। अब एक बार चेक कर लीजिएगा। 75%, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हो गया 76.5। इतना बैंक लोन देगी, मतलब यही आपकी क्या निकल गई? ड्राइंग पावर निकल गई। मैच कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 82.5 है, तो क्या 82.5 सही है? नो, आंसर इज नो। ठीक है, तो इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? इसका आंसर हमें मिलेगा पीछे, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग 4। हमारा आंसर आ रहा है 76.5। टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग 4, ये देखिए 76.5, देखिए 76.5। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखिएगा, ये एरिया नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर अरे छोड़ देते हैं सर। 4-5 नंबर बहुत मैटर करता है सीए एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने हैं। बहुत कम एफर्ट्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्रोविजन पे। ये क्वेश्चन है प्रोविजन पे। अब पहले प्रोविजन आपको मैं समझा रहा हूँ, प्रोविजन क्या होता है या प्रोविजन कितना होता है। मैं सीधे आपकी बुक में ही आ रहा हूँ।
मैं सीधे आपकी बुक में आ रहा हूँ और एक जगह आईसीएआई ने प्रोविजन की शीट बना के रखी है, तो मैं उसको दिखाता हूँ। हम्म, ये देखिए, तो ये प्रोविजन रेट आपको याद रखने हैं। 15, 25, 40, 100। 15 फॉर सबस्टैंडर्ड, 25 फॉर डाउटफुल 1, 40 फॉर डाउटफुल 2 एंड 100 फॉर डाउटफुल 3। लेकिन इसमें 25, 40, 100 सिर्फ सिक्योर्ड का होगा, अनसिक्योर्ड का 100% होगा। 15, 25, 40, 100। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन को रीड करते हैं। मैं फटाफट बस क्रक्स वाला पॉइंट ये रीड कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग बैलेंस है लोन का 150 lakhs, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है 100 lakhs। द ब्रांच हैज मेड प्रोविजन, ठीक है, ऊपर पढ़ लेते हैं एक बार। वेरीफाइंग इतना इतना सीए मिनी नोटिसेस दैट क्रेडिट फैसिलिटी हैज बीन क्लासिफाइड अंडर डाउटफुल कैटेगरी 2। तो ये डाउटफुल कैटेगरी 2 में आ गया। अब डाउटफुल कैटेगरी 2 में कितना होता है? 40 और 100। 40 किसका? सिक्योर्ड का, और 100 किसका? अनसिक्योर्ड का। अब आप मुझे बताइए लोन कितना है? 150 lakhs का, ठीक है। 150 lakhs में सिक्योर्ड कितना है? 100 lakhs, ठीक है। देखिए, वैल्यू ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग है 150 lakhs, सिक्योर्ड आई थिंक 100 lakhs था क्या? एक मिनट, 100 lakhs था, ठीक है। सिक्योर्ड है 100 lakhs, सिक्योर्ड लोन, और अनसिक्योर्ड ऑब्वियसली कितना हो गया? बैलेंसिंग फिगर, तो मतलब कितना हो गया? 50 lakhs। अब ये डाउटफुल कैटेगरी 2 है। डाउटफुल कैटेगरी में 2 में कितना होता है? 40 और 100। 40 किसका? सिक्योर्ड का, और 100 कितना किसका? सॉरी, अनसिक्योर्ड का। सिक्योर्ड है 100, तो 100 का 40%, 40 lakhs, और अनसिक्योर्ड का 50, तो इसका हो गया 100%, तो ये कितना हो गया? 50 lakhs। टोटल प्रोविजन बनेगा 90 lakhs का। टोटल प्रोविजन बनेगा 90 lakhs का, और इन्होंने कितना बना रखा है? 75 lakhs, तो गलत है। 90 lakhs का प्रोविजन बनेगा। आंसर चेक कर लेते हैं। कहीं भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ और थोड़ा सा रफ वर्किंग कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा पर्पस है आपको समझाने का, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं करना चाह रहा। एक मिनट, इसका सीधे डायरेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए 90 lakhs, ठीक है। 90 lakhs, हमारा भी 90 lakhs ही आ रहा था। तो इन्होंने 75 lakhs बनाया है, 90 lakhs बनाना चाहिए था। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि जो प्रोविजन है वो इनएप्रोप्रिएट है, इनकरेक्ट है। बताइए, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए? कुछ वैल्यू एडिशन हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ड्राइंग पावर निकालने को बोल रहा है ऑफ कृपा लिमिटेड, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, स्टॉक है 60,000 का, डेटर्स है 55,000 का, जिसमें से 15,000 का डेटर 20 अक्टूबर का है। अच्छा, तो हम लोग कौन से फाइनेंशियल ईयर में खड़े हैं? एक मिनट, 20 अक्टूबर का है ना? अच्छा, हम लोग मार्च में खड़े हैं। तो मार्च में खड़े हैं तो फिर 3 महीने से ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। क्रेडिटर्स हैं 10,000 के, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक से माइनस करेंगे। सैंक्शन लिमिट है 48,000, मार्जिन ऑन स्टॉक है 30, और डेटर्स पे 40%, ठीक है। एक जगह मैं लिख रहा हूँ स्टॉक, एक जगह मैं लिख रहा हूँ डेटर। टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 60, और डेटर की 55। 60
और 55। फिर स्टॉक से क्या माइनस करते हैं? अनपेड स्टॉक। क्या माइनस करते हैं? अनपेड स्टॉक। डेटर में से क्या माइनस करते हैं? एक्सीडिंग 3 मंथ्स। देखिए क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसे करना है। अगर 90 डेज बोल रहा है तो एक्सीडिंग 90 डेज, 120 डेज बोल रहा है तो एक्सीडिंग 120 डेज, जैसा बोल रहा है वैसा लिखना पड़ेगा। तो अनपेड कितने हैं? 10,000। अनपेड है 10,000। और एक्सीडिंग 3 मंथ्स वाले कितने हैं? यही वाले 31 अक्टूबर वाले, सॉरी 20 अक्टूबर वाले 15,000। और तो कुछ नहीं है ना? नहीं, और कुछ नहीं है। 15,000। ठीक है, सिंपल मैथ्स है, माइनस करते हैं। तो ये बचा 50, ये बचा 40। अब यहां से बैंक अपना मार्जिन हटाएगी, मार्जिन, और यहां से भी मार्जिन। स्टॉक से कितना मार्जिन हटाएंगी? 30% और 40%। इधर 30, इधर 40। इधर 30 मतलब 15,000, और इधर 40 मतलब 16,000। तो नेट वैल्यू कितनी बची? इधर बची 35,000 और इधर बची 24,000। तो टोटल ड्राइंग पावर आपका निकल के आया 59,000। एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन। ये 30% है ना? हाँ, तो ये 15,000 हो गया, ये 40% है, 16,000 हो गया। ठीक है, 35 + 24, 59 हुआ ये, 59 हुआ। द डेटर्स older than 3 months आर ineligible। 30%, 40%, ठीक है। एक मिनट। 60 है, 55 है, 60 है, 55 है, 15,000 का माइनस करेंगे तो इधर बचा 50 और 40। 30% का बैंक मार्जिन रखेगी स्टॉक पे, तो ये हो गया 35, और 40,000 पे 40% का। ठीक है, तो ये हो गया 59। ठीक है, और आ कितना रहा है? 48,000। ठीक है, तो सैंक्शन लिमिट तो कम है ना, सैंक्शन लिमिट 48,000 है, ड्राइंग पावर 59,000 है, तो ये गलत है। ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको अभी सिखाया था कि जो ड्राइंग पावर होती है वो या तो सैंक्शन लिमिट के बराबर होती है या फिर सैंक्शन लिमिट से कम होती है। कभी भी ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकती है, तो ये गलत है। ठीक है, ये चीज गलत है। ठीक है, इसके आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 19, 19, 19। सीधे आंसर में आ रहा हूँ। ये देखिए 59,000 है। क्या बोल रहा है? ये देखिए 59,000 है, तो ये गलत है। हमारा ड्राइंग पावर कभी भी सैंक्शन लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकता, सो देयरफॉर ड्राइंग पावर वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 48,000। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं स्लो चल रहा हूँ, मैं अपनी कोशिश में बहुत स्लो चल रहा हूँ, लेकिन इनकेस कहीं भी आपको नीड हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। ये वही प्रोविजनिंग पे क्वेश्चन है। तो वो रेट ध्यान रखिएगा, ये वाला रेट 15, 25, 40, 100, 15, 25, 40, 100, लेकिन 25, 40, 100 किसका है? सिक्योर्ड का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब बोरोवर के नाम है, एके इंडस्ट्रीज, जुपिटर, वीटी वगैरह वगैरह, और ये सब कैटेगराइजेशन है। नीचे क्या बोल रहा है कि जो भी लोन है, जो भी लोन है, एएसडी एंड सन्स, मतलब इनके अलावा बाकी सब सिक्योर्ड है, बाकी सब सिक्योर्ड है। तो मतलब हमें जो है सिक्योर्ड मान के ही प्रोविजन बनाना है। ठीक है, अच्छा, तो इसके अलावा सब सिक्योर्ड है। ठीक है, तो ठीक है।
यहाँ पे आ गया नेम। नेम क्या क्या है, ए के, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए के जुपिटर वीटी, ए के जुपिटर वीटी, और लास्ट में ए एस डी था क्या, ए एस डी, ए एस डी। अब कैटेगरीज क्या है, तो D1 सब स्टैंडर्ड, D2 लॉस, D1 सब स्टैंडर्ड, D1 सब स्टैंडर्ड, D2 लॉस। ठीक है, लोन अमाउंट कितना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है, 10, 50, 30, 1, 10, 50, 30, 1। ठीक है, अब सीधा सीधा हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, देखिए प्रोविजन यहाँ पे लिख लीजिए कहीं पे, सिक्योर्ड का इनटू परसेंटेज और अनसिक्योर्ड का इनटू परसेंटेज, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो अब ये D1 है, तो D1 पे हम लोग क्या करते हैं, 15, 25, 40 है ना, तो लेकिन ये सिक्योर्ड है, तो पूरा का पूरा क्या कर देंगे, 25%, मतलब 2.5 लाख। सब स्टैंडर्ड में 15% है, तो 50 का 15% कितना हुआ, 7.5। D1 D2 15, 25, 40, ये 40 करते हैं, तो 30 का 40 कितना हुआ, 12। और यहाँ तो लॉस है, तो 100% पूरा का पूरा, तो ये हो गया 100%, मतलब 1। तो ये होना चाहिए आपका, अगर टोटल करें तो ये आएगा 23 लाख। 10, 10, 12, 22, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया है, 5, 7.5, तो ये तो सही किया है, ये गलत किया है। 12 और 1 ये सही किया है, 12 वाला गलत किया है। तो एक बार आंसर रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए ए के इंडस्ट्रीज का 2.5 होना चाहिए, हमारा कितना है 2.5। ठीक है, जुपिटर का 7.5 है, देखिए सही है, इट इज करेक्ट। वीटी का 12 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 30, तो हमारा कितना है 12 ही है। ठीक है, और लास्ट में एएसडी का सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कोशिश किया क्वेश्चंस और एरियाज कवर करने में। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा, हेल्पफुल था कि नहीं था, वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं हुआ। मेरे एंड से इतना ही। कुछ और आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो, कुछ और डाउट्स हो, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो मेरे एंड से बैंक ऑडिट पूरा कंप्लीट हो गया है। बैंक ऑडिट के दोनों पार्ट्स मैंने डाल दिए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो बचे थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए और कौन सा टॉपिक में आपको रिवीजन चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, चलिए, थैंक यू।